हेलो एवरीवन, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है स्टडी अलर्ट पे आपको जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो इंपॉर्टेंट क्लास है सभी सब्जेक्ट की हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर सभी की इंपॉर्टेंट क्लास डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। तो क्लास को एकदम अच्छे से कंप्लीट देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, क्लास को एकदम अच्छे से देखना और अंत में आप अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जो तैयारी है वो एकदम शानदार करवाई जा रही है, सिलेक्शन वाली। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके, और इनका रिवीजन है वो भी करवाया जा रहा है। करंट अफेयर का 1 साल का रिवीजन करवाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है। बस आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपकी जो तैयारी है वो हम एकदम शानदार करवाएंगे। तो ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 400 निर्वाचित है और 3 मनोनीत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 403 निर्वाचित है और 1 मनोनीत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 402 निर्वाचित है और 2 मनोनीत है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 405 निर्वाचित है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 403 निर्वाचित है और 1 मनोनीत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लेना, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। 1950 के अंदर, 1951 के अंदर, 1952 के अंदर या फिर 1956 के अंदर। तो इसमें आपका कौन सा होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा का गठन कब किया गया था, 1952 के अंदर किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। देखो भाई, ये क्वेश्चन है ना, ये आपका करंट से भी इंपॉर्टेंट है और आपका यूपी जीके से भी इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ आप स्टार लगा लेना। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, राजस्थान को। तो तीन ऑप्शन आप सॉरी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। लखीमपुर की है, इलाहाबाद की है, महोबा की है या फिर हापुड़ की है। सबसे कम बतानी है अभी। देखो, सबसे कम आपको पता है किसकी है, महोबा की है, ध्यान रखना, महोबा की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, महोबा की। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है। अब आपको पता है यहाँ पे खुद को कि जो आपका आम है, ठीक है, आम है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का राज की फल है ना, तो इसलिए आम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है किसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हमें क्या पूछा है कि प्रमुख रूप से किस किस्म का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दशहरी और चौसा का, दशहरी और नीलम का, अल्फांसो और नीलम का या फिर चौसा और अल्फांसो का, यानी किस किस्म का सर्वाधिक होता है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी दशहरी और चौसा का होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सहारनपुर है, लखीमपुर है, मेरठ है या लखनऊ है। सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर। एक सेकेंड, हाँ, सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने श्रम न्यायालय हैं। कितने श्रम न्यायालय हैं, 18 है, 20 है, 22 है, 25 है। तो उत्तर प्रदेश में आपके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये बताओ भाई। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है डीबीटी के माध्यम से किसानों के अनुदान में है, एमएसएमई की स्थापना में है, जन धन योजना को लागू करने में है या फिर उपयुक्त सभी में। तो इसमें आपका डी हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी में है। डीबीटी के माध्यम से किसानों के अनुदान में भी है, एमएसएमई की स्थापना में भी है, जन धन योजना को लागू करने में भी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आई है ना ऊपर के, ये तीनों राइट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका एकदम सही लग रहा है, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राम
कथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। राम कथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1982 में, 1988 में, 1990 में, 1992 में। राम कथा संग्रहालय की, तो इसमें कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 9 में? तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 के अंदर। राम कथा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1988 के अंदर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से यूपी कैडर के किस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हाल ही में निम्न में से यूपी कैडर के किस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? मीरा यादव को, आलोक रंजन को, राजीव कुमार को, दुर्गा शंकर मिश्रा को। तो ये आपका मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये करंट का भी आपका प्रश्न है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दुर्गा शंकर मिश्रा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कल्चर से। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? मेरठ, बरेली, या फिर रामपुर, या फिर मुरादाबाद। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? इनमें से आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी रामपुर हो जाएगा। ठीक है, यानी किस शहर को या फिर किस नगर को चाकुओं के नगर के नाम से जाना जाता है या फिर रूप से प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका हो जाएगा रामपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एक बार वापस क्वेश्चन को देखना कि पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, या फिर चंडीगढ़ है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को पंडों के नगर के नाम से जाना जाता है? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक है भाई। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पंडों के नगर के नाम से जाना जाता है? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, बलिया। किसको जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वाराणसी को। ध्यान रखना, पंडों के नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है उत्तर प्रदेश में? तो वो आपका हो जाएगा वाराणसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि सैयद सालर मेला कहाँ आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैयद सालर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मनकापुरी में, बहराइच में, बाराबंकी में, खलीलाबाद में। तो यह मेला आपका ये कहाँ पर होता है? ये आपका होता है बहराइच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है भाई? सबसे लोकप्रिय देखो गीत है वो तो कौन सा है? वो तो आपको खुद को पता है, कजरी है। अगर आपको पूछ ले उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है या फिर राजकीय गीत कौन सा है, सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? कजरी बताओगे। ठीक है, अब इनमें से कौन सा नहीं है? देखो वैसे तो बिरहा भी एक लोकगीत है उत्तर प्रदेश का, कजरी तो आपको पता है होना ही है, और रसिया भी है। यहाँ पे ढोला मारो, ये क्या है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में डी को लॉक कर दो यहाँ से। अगला प्रश्न देखो। अगला कि अवधि के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? अवधि के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादात खान थे, वाजिद अली खान शाह थे, या फिर अली कुली खान थे, या फिर सुजात खान थे? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सादात खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि कानपुर को पूर्व के रूप में जाना जाता है? बताओ भी, यहाँ पे ब्रैकेट में बताना है कौन सा होगा। कानपुर को पूर्व के लंदन के रूप में जाना जाता है, कानपुर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, या फिर कानपुर को पूर्व के लिवरपूल के रूप में जाना जाता है, या फिर कानपुर को पूर्व के पेरिस के रूप में जाना जाता है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैनचेस्टर के रूप में। कानपुर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना, मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सहारनपुर है, शामली है, सोनभद्र है, या फिर बलिया है? दक्षिणी जिला पूछा है, तो सबसे दक्षिणी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में स्थित बरनामा का किला किस काल में बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित बरनामा का किला किस काल में बनाया गया था? मुगल काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में, या फिर मौर्य काल में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट आपका स्टार लगा लेना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी महाभारत काल में बनाया गया था। कब बनाया गया अगर आपको पूछ ले तो आप क्या बताओगे? महाभारत काल में बनाया गया, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जैन से है, सिख से है, ईसाई से है या फिर बौद्ध से है? ये किस धर्म से जुड़ा है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जैन धर्म से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? ये आपका कल्चर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप डबल स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? नौचंदी मेले में, या फिर बावरा वाला मेले में, या फिर फूलडोल मेले में, या फिर बटेश्वर मेले में? तो किस मेले में आते हैं? इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, नौचंदी मेले में। कौन से मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? नौचंदी मेले में आते हैं। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि ईज का डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ईज का डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी उत्तर प्रदेश कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे स्थान पे। उत्तर प्रदेश कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन में है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से, या फिर यहाँ पे निम्नलिखित नाम है भी, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? अब उत्तर प्रदेश का जो हमें ऑप्शन दिए गए इनमें से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? मटर, आंवला, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, यानी दोनों। मटर, ध्यान रखना, मटर, एक सेकेंड, मटर और आपके आंवला, आंवला, इन दोनों के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा, दोनों के उत्पादन में है, ध्यान रखना भाई, मटर के भी उत्पादन में और आंवला के भी उत्पादन में है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि जुड़वा मछली का चिन्ह प्रदेश के किस इमारत से लिया गया है? जुड़वा जो मछली है, ठीक है, उसका जो चिन्ह है वो प्रदेश के किस इमारत से लिया गया है? इमामबाड़ा से, या फिर निशात बाग से, या फिर रूमी दरवाजा से, या फिर बहू बेगम का मकबरा से? कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको पता है एकदम इजी सा, इसमें आपका सी हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाजा से लिया गया है, रूमी दरवाजा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका इंडियन जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि भारत में वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अमेठी जिले का मुख्यालय है खलीलाबाद में, नोएडा में, अकबरपुर में, गोरीगंज में? अमेठी जिले का मुख्यालय बताना है कहां पर है। तो 26 में क्या हो जाएगा? 26 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गोरीगंज में। कहां पर है अमेठी जिले का मुख्यालय? गोरीगंज के अंदर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राज्य भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, उपयुक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। तो इसमें कौन सा बचा ऑप्शन? उर्दू, यानी उर्दू है, ध्यान रखना। एक तो आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? उर्दू और हिंदी, हिंदी और उर्दू दो भाषा है, ठीक है। और उर्दू भी राज्य भाषा है, हिंदी भी राज्य भाषा है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हिंदी के अलावा और कौन सी हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला कि फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने करवाया। किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बुक्सा जनजाति के लोग शक्ति के प्रतीक के रूप में किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बुक्सा जनजाति के लोग शक्ति के प्रतीक के रूप में किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बरगद, बबूल, या फिर पकड़ी, या फिर पीपल? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बी, सॉरी डी, पीपल की करते हैं। किसकी करते हैं? पीपल की करते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है, वॉलीबॉल से है, बैडमिंटन से है, या फिर निशानेबाजी से है? तो उत्तर प्रदेश के जो मोहम्मद इलियास है उनका संबंध किससे है? वॉलीबॉल से है। किससे है? वॉलीबॉल से, ध्यान रखना, वॉलीबॉल से।
ठीक है। तो ये तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अपनी ईमानदारी से कमेंट करके आप ये बताओ कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, इसमें से 2 4 6 7 8 जितने भी हुए ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो इंपॉर्टेंट क्लासेज है वो डेली प्रोवाइड करवाई जा रही है, और आगे भी मैं आपको करवाएंगे। सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, बस आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा देना है और चैनल के साथ जुड़ जाना है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।